हेलो। अब आज हम पढ़ने चल रहे हैं उसके नंबर सिस्टम के आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ ज़ीरो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं नंबर ऑफ ज़ीरो। शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या मतलब कोई नंबर रहेगा, उसको सॉल्व करने में लास्ट में कितने शून्य बनते हैं। शून्यों की संख्या में अगर जैसे हम अंतिम शून्य की बात करें, अंतिम शून्य, ध्यान से सुनना। अंतिम शून्य का मतलब होता है कि एक अंतिम शून्य किसी संख्या का ऐसा निरूपण है जिसके दाईं ओर कोई भी शून्यंतर अंक नहीं होता। मतलब अंतिम शून्य, जैसे हम कोई बड़ा नंबर लिख देते हैं 6000। अंतिम शून्य का मतलब है कि किसी संख्या का ऐसा निरूपण, जैसे इस संख्या का ऐसा निरूपण जिसके दाईं ओर कोई भी शून्येतर अंक नहीं होता। इस संख्या का ऐसा निरूपण जिसके दाईं तरफ, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। राइट मतलब दाएं तरफ, दाएं तरफ कोई शून्यंतर मतलब शून्य के अलावा अंक नहीं होता है, इसको हम अंतिम शून्य बोलते हैं। अब जैसे पूरा नंबर है तो हमको अगर पूछा जाए इस नंबर में अंतिम शून्य कितने हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें अंतिम शून्य 3 है। कौन कौन? 1 2 3। मतलब किसी संख्या के अंत में जितने शून्य लगे हों उन्हें अंतिम शून्य कहते हैं। किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में जितने शून्य लगे हों उसे अंतिम शून्य कहते हैं। अंतिम शून्य कहते हैं। अब एक चीज़ हमको समझना है कि अंतिम शून्य आता कब है, कैसे आता है अंतिम शून्य। अब हमको समझना है कि अंतिम शून्य आता कैसे है। अंतिम शून्य कब आता है? अब हम पूरा लिखेंगे तो लिखने में टाइम चला जाएगा, आप लोग बस सुनते रहिए। कि किसी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है जब वह संख्या 10 से विभाजित हो। किसी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है जब वह संख्या 10 से विभाज्य हो, वह संख्या 10 से कट जाए तब शून्य आता है। जैसे अभी हम कहें कि हमारा 50 10 से कट जा रहा है तो इसमें शून्य था, तो 50 में हमारे कितने अंतिम शून्य हैं? एक अंतिम शून्य है, एक अंतिम शून्य है। अब अगर 10 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य का मतलब कि 10 का अगर हम गुणनखंड करें तो 5 × 2, तो किसी नंबर में
अंतिम शून्य तभी आएगा जब उस नंबर में हम उसका गुणनखंड करें तो हमको 5 और 2 मिले। किसी नंबर में अंतिम शून्य तभी आएगा जब उसके गुणनखंड में 5 और 2 मिले। पाँच और 2 मिले वही शून्य देता है। अब एक बात और हमको समझना है, एक बात और समझना है कि जितनी 5 और 2 के अंतिम शून्य बराबर क्या हो सकता है। अंतिम शून्य बराबर हो जाएगा अंतिम शून्य बराबर या तो नंबर ऑफ 10 या तो कह सकते हैं कि 5 गुणे 2 का पेयर। जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा उतना अंतिम शून्य मिलेगा। अगर हमारे पास एक 5 और 2 का पेयर है तो हमको एक अंतिम शून्य मिलेगा, और अगर हमारे पास 2 5 और 2 का पेयर है तो हमारे पास 2 अंतिम शून्य मिलेंगे। अब क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा मिलता है, तो 2 तो ऑलरेडी है। जब किसी नंबर में 2 अगर कम है, चलिए हम अभी सवाल से देखते हैं, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा रहता है आमतौर पर, तो हम उस नंबर को फैक्टर में केवल 5 अगर काउंट कर लें तो केवल जितने 5 रहेंगे उतने 0 रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर एक नंबर ले लें हम 1200, इसका हम गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। 2 600, 2 3 2 150, फिर हम क्या कर सकते हैं 2 75, फिर हम क्या कर सकते हैं 3 25, फिर 5 5 5। 5 और 2 का कितना पेयर मिल सकता है? अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 का कितना पेयर मिल सकता है। पाँच और 2 का कितना पेयर मिल सकता है? पाँच और 2 का यहाँ पर जितना पेयर होगा उतने नंबर आप अंतिम 0 या लास्ट वाले 0 हमारे मिलेंगे। जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमारे कितना 5 और 2 का पेयर, एक 5 यहाँ पर, एक 5 यहाँ पर, एक हो गया, और दूसरा हमारा हो जाएगा एक 5 यहाँ पर और एक 2 यहाँ पर। 2 पेयर है केवल, तो अंतिम 0 कितने हैं लास्ट में? 2 ही हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं। लेकिन जबकि हमारे पास नंबर अब 2 ज़्यादा हैं, फिर भी हम उसको नहीं देखेंगे। हमको 5 गुणे 2 का पेयर चाहिए, यही देता है कितने नंबर ऑफ 0 हैं। अब 2 जो है इसमें ये ज़्यादा संख्या में रहता है, तो हम अगर केवल 5 काउंट कर लें, इससे भी हम बता सकते हैं कितना नंबर ऑफ 0 हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट। अब कभी कभी क्या रहता है, फैक्टोरियल, कुछ फैक्टोरियल के सवाल रहते हैं, वहाँ पर पूछ लेता है कि नंबर ऑफ 0 कितने होंगे। क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो फैक्टोरियल में अगर इस तरह का दे दिया, नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला है, और फार्मूला क्यों ऐसा है उसको बताएंगे। अगर आपको फैक्टोरियल में दे दिया तो नंबर ऑफ अंतिम शून्य पूछे, अंतिम शून्य की संख्या अगर पूछे
अंतिम शून्य की संख्या अगर पूछता है तो n/5 इस तरह मिलेगा। ठीक है, तो हम n/5 क्यों कर दिए? इससे हमको मिलेगा कि कितने इसमें 5 के मल्टीपल हैं, कितने 5 के मल्टीपल हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फैक्टोरियल 10, क्या हमको पूछना है अंतिम शून्य कितने हैं, तो हम क्या करेंगे 10/5 प्लस 10/25। तो 10/25 तो हमको कुछ दे नहीं रहा है, तो यही देगा 2 प्लस ये हमारा नहीं जा रहा है, कुछ डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो 0, तो इतने में आ जाएंगे। अंतिम शून्य कितने आ जाएंगे 2, केवल अंतिम शून्य 2 रहेगा, आंसर 2 नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वहाँ से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लाई सीक्वेंस वाइज। इसी तरह फैक्टोरियल n का मतलब होता है कि n × n-1 × n-2 × n-3 × n-4 ... जब तक 1 ना आ जाए तब तक माइनस करते रहेंगे। तो यहाँ से ये देता, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको ये क्यों देता है? हमको 5 का नंबर ऑफ 5 का मल्टीपल दे देगा और वहीं से हम समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ 0 5 मिलेगा। लेकिन फिर हम 25 से क्यों डिवाइड करते हैं? इसलिए डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फैक्टोरियल 100 ले लें। फैक्टोरियल 100 में कितने अंतिम शून्य हैं, अगर ये हमको पता करना हो तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम 100/5 कर देंगे, तो हमारे पास 20 5 आ जाएंगे। कितने हम नंबर अब 5 काउंट कर रहे हैं, कितने 5 आ जाएंगे? 20। कैसे? 20 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब कि जो अंतिम शून्य आएगा वो 20 से ज़्यादा रहेगा। अगर ऑप्शन में ज़्यादा दिया है तो हम उसको टिक कर देंगे, लेकिन कितना एग्जैक्ट रहेगा ये अभी नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि जैसे अगर इसमें जब हम 100 20, जैसे हम यहाँ पर देखिए इस फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? 100 × 99 ... यहाँ देखिए 75 भी आएगा, बीच में आपका 60 भी आएगा, ... करते करते आपका 50 भी आ जाएगा, वो ... करेंगे तो 25 भी आएगा, वो ... करेंगे तो 5 भी आएगा, ... करेंगे 1 आएगा। इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई करते रहेंगे। लेकिन जब हम 5 से डिवाइड किए तो जब हम 100 को जैसे हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आया? 20। ठीक है, बाकी भी अभी भी हमारे हैं कई सारे, इसमें 5 रहेंगे। जैसे 75 है, 75 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसमें कितना आ गया? 15। अब 15 में भी एक 5 है, तो मतलब अगर हम कहने का मतलब 75 का गुणनफल करें तो 15 × 5, फिर 15 का अगर हम कर देते हैं तो 5 × 3 × 5, यहाँ 2 5 आ गया। यहाँ कितना 5 आ गया? 2 5 आ गया। लेकिन जब हम 5 से डिवाइड किए तो हमको एक ही 5 मिला था। यहाँ कितने 5 काउंट हुए थे?
एक 5 काउंट हुए थे। इसीलिए हम 25 से डिवाइड करते हैं कि अगर कोई 25 वाले से भी, जैसे यहाँ से हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक 5 और काउंट हो जाएगा, यहाँ से एक 5 और काउंट हो जाएगा और यहाँ से भी एक 5 और काउंट हो जाएगा। 100 में भी हमारे हैं, 100 में देखिए कितने 5 हैं, लेकिन हम 5 से डिवाइड करने पे हमको एक ही मिला था। अब लेकिन अगर हम 100 का करें तो 25 गुणे 4, 25 को क्या कर सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 4। अब यहाँ पर देखिए 100 में 2 5 छुपा है, लेकिन जब हम इसको 5 से ही डिवाइड किए थे, देखिए 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक 5 तो कटा, लेकिन एक 5 और रहेगा। ये कब ख़त्म होगा, जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो जो हम काउंट हमको करना है, अब आप समझ गए होंगे कि जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो किसी किसी नंबर में जो जिसमें 2 5 होते हैं उसका एक ही 5 काउंट हो पाता है। दूसरे 5 को काउंट करने के लिए हम 25 से डिवाइड करते हैं, और जिसके में 3 5 का रहते हैं फैक्टर में, उस नंबर में 25 से केवल 2 5 काउंट हो पाते हैं। तीनों 5 काउंट करने के लिए 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 125 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं जिससे सभी 5 काउंट हों। अब इसमें देखिए 25 है, 25 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो एक ही 5 काउंट होगा, क्योंकि 25 जो है वो 5 गुणे 5 है। लेकिन फिर हम 25 से डिवाइड किए थे तो हमारे दोनों 5 काउंट हुए थे, इसीलिए है। तो अगर हम 100 का, हमको नंबर ऑफ 0 चाहिए, तो हम पहले 100 को डिवाइड करेंगे 5 प्लस 100 को डिवाइड करेंगे 25 प्लस 100 को डिवाइड करेंगे 125। 5 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 प्लस 25 से कर देंगे 24 और इससे कर देंगे 0, क्योंकि नहीं डिवाइड हुआ तो 0 लिख देंगे, तो आ गया हमारा टोटल 24। मतलब अगर हम फैक्टोरियल 100 को 100 गुणे 99 गुणे 98 इस तरह डाट डाट करते करते गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लास्ट में 24 जीरो मिलेगा। ठीक है, 24 जीरो मिलेगा। अगर इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इसी तरह हमारे पास 200 का फैक्टोरियल सॉल्व करना पड़े, अब इतना समझ लीजिए कि जब अंतिम शून्य निकालना हो तो नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। फैक्टोरियल वाले में कैसे 5 काउंट होता है इसको हम देख चुके हैं कि 200/5 करेंगे, प्लस क्यों 200/25 कर रहे हैं आप समझ चुके हैं, 200/125 क्यों कर रहे हैं ये भी आप जान चुके हैं। ठीक, 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 और यहाँ पर आ गया 0, 40 हो गया, तो यह 40 हो गया। 25 से करेंगे तो 8 बार जाएगा तो 8 हो गया। 200 में 125 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 हो गया। तो कितना टोटल हो गया 49 जीरो मिलेगा। अगर हम लास्ट में 49 जीरो मिलेगा कब, जब हम 200 गुणे 199 गुणे 198 इसको सॉल्व करते 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 जब हम आएंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो लास्ट में हमको मिलेगा यहाँ पर 49 जीरो। फिर उसके बाद नंबर स्टार्ट होगा, राइट साइड में 49 जीरो मिलेगा। तो ऐसे मैथ के ट्रिक हैं जिससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं, पूरा तो नहीं सॉल्व होगा लेकिन अंदाज़ा लगेगा कि आपके लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो हम इसमें ध्यान क्या देंगे, ध्यान हमेशा देंगे कि 5 और 2 की कितनी जोड़ियां हैं, कितने पेयर हैं। और फैक्टोरियल वाले केस में केवल 5 का गुणांक गिनेंगे। 5 का गुणांक क्यों इसमें गिनेंगे, क्योंकि इसमें 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो 2 की संख्या गिनने की ज़रूरत नहीं है, जितने 5 रहेंगे उतने 2 को लेकर के अपना पेयर बना लेंगे। क्लियर, क्योंकि जैसे अभी 200 को हम सॉल्व करेंगे तो ढेर सारे 2 मिलेंगे,
199 को भी सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए नहीं मिल रहे हैं। 198 में ढेर सारे 2 मिलेंगे। हर एक नंबर के बाद 2 की भरमार रहेगी, इसीलिए हम 2 को काउंट नहीं करते हैं, केवल 5 को काउंट कर लेंगे फैक्टोरियल वाले केस में। ठीक है। जैसे अगर हम पावर वाली देख लेते हैं, अगर कोई वैसा भी नंबर हो तब भी हम केवल 5 करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा नंबर मिल गया, ना तो फैक्टोरियल है ना कुछ है, कोई भी नंबर हो, मतलब इसका कंसेप्ट ही है कि केवल नंबर आप 5 काउंट करना है। आप 5 कैसे भी काउंट करें, आपको केवल नंबर आप 5 काउंट करना है। ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल आ गया आपके एग्ज़ाम में, एग्जाम्पल आ गया कि 8 गुणे 15 गुणे 25। ये समझिए कि हर एक लेक्चर से हमारे एक क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एसआई हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो। अब जैसे इसमें अगर पूछ लिया कि नंबर ऑफ लास्ट जीरो या टेलिंग जीरो, नंबर ऑफ टेलिंग जीरो या अंतिम शून्य कितने होंगे, अगर इस तरह पूछ लिया तो इसका गुणनखंड करो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 15 को क्या लिख सकते हैं, गुणा तो लगा ही है, 5 गुणे 3। 25 को क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 5। अब देखिए कितना पेयर बन पाएगा, एक 5 इसका बना दीजिए, एक 5 इसका बना दीजिए, एक इसके साथ बना दीजिए 5 का, और एक इसके साथ बना दीजिए 5 का। ये तो इसमें बहुत अच्छा है, 3 बार 5 है, 3 बार 2 है, तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। अंतिम शून्य कितना होगा, अंतिम शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे एक सवाल और हम देख लेते हैं, जैसे अगर आपको कह दिया कि 2 की घाते 10 गुणे 5 की घाते 7 10 की घाते 3। ठीक है। ठीक है, तो इसमें 2 की घाते 10, 2 ज़्यादा है, 5 कितना है, 5 की घाते 7, मतलब जो 5 है वह 7 बार है। 5 कितनी बार है, 7 बार है यहाँ से, और 2 10 बार है। 2 कितना है, 10 बार, 5 कितनी है, 7 बार। ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा अगर हम केवल अगर इसी को सॉल्व करें तो 5 7 बार आया, 2 10 बार आया, तो कम से कम 7 पेयर तो बन जाएगा। किसका 7 पेयर, 5 गुणे 2 का 7 पेयर बन जाएगा। तो अंतिम शून्य कितने होंगे, 7 होंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको करेंगे 5 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की पावर 3, तो मतलब 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3। ठीक है। तो यहाँ भी हमारा 3 5 आ गया, कितना 5 आया, 3 बार और आ गया, तो टोटल कितना, और ए भी 3 आ गया, ए भी 3 कर देते हैं। तो 2 की संख्या 13 बार है, 5 की संख्या 10 बार है, तो कितने पेयर बन पाएंगे, 10। तो अंतिम शून्य कितना होगा, 10 अंतिम शून्य होगा, अंतिम शून्य होगा।
कितने होंगे? 10 अंतिम शून्य होंगे। ठीक है, अब हम 10 अंतिम शून्य होंगे। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो फैक्टर का पढ़ेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, और फिर परफेक्ट स्क्वायर, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तब कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।